हनी ट्रैप और हुस्न के जाल में फंसाकर 80 लाख लूटने वाली यूट्यूबर नम्रा कादिर की कहानी। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल। सोशल मीडिया का जाना पहचाना चेहरा नम्रा कादिर यूट्यूब से लेकर इंस्टाग्राम की सनसनी, लेकिन अब पुलिस की गिरफ्त में। वजह हनी ट्रैप का मामला, वो मामला जिससे हुस्न का जादू से लेकर तमाम हथकंडे अपनाए जाते हैं। लेकिन आखिर क्या सच है और कितना सच है, आज क्राइम की कहानी में जानेंगे नम्रा कादिर और हनी ट्रैप की इस खेल की पूरी कहानी। नम्रा कादिर पर 80 लाख रुपए लेने का आरोप है। सोशल मीडिया की आभासी दुनिया में अब तक नम्रा कादिर का जलवा जितना बड़ा था, इस वाक्य से उनके किरदार को भी झटका उतना ही बड़ा लगा है। नम्रा कादिर पर एक अमीर कारोबारी को हनी ट्रैप में फंसाकर 80 लाख रुपए ठगने का इल्ज़ाम है और इस इल्ज़ाम से न सिर्फ नम्रा के खिलाफ FIR दर्ज हो गई है, बल्कि गुरुग्राम पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर फिलहाल 4 दिनों के रिमांड पर लिया हुआ है। और ये बात खुद नम्रा ने अब एक एपिसोड पर सोशल मीडिया में खुद को पाक साफ बताने की कोशिश की है। लेकिन फिलहाल तो हनी ट्रैप और वसूली का भूत उनका पीछा छोड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। गुरुग्राम के बादशाहपुर के रहने वाले कारोबारी ने इस सिलसिले में पुलिस से शिकायत की थी। उसने बताया था कि नम्रा कादिर और उसका पति उसे हनी ट्रैप में फंसा चुके हैं और उसकी कुछ तस्वीरें और वीडियोस सार्वजनिक कर उसे बदनाम करने की धमकी दे रहे हैं। शिकायत में कारोबारी ने बताया था कि वो गुरुग्राम में ही एक इन्फ्लुएंसर मीडिया फार्म चलाता है, जिसके सिलसिले में उसकी कुछ महीने पहले नम्रा कादिर से मुलाकात हुई थी। उसकी नम्रा से पहली मुलाकात गुरुग्राम के ही सोहना रोड पर मौजूद एक होटल में हुई। कारोबारी ने सोशल मीडिया पर ही नम्रा के वीडियोस और रील्स देखे थे और उसके साथ काम करने के इरादे से उससे संपर्क साधा था, जिसके बाद नम्रा अपने पति के साथ आकर उससे मिली। उसने नम्रा और उसके पति को अपने साथ काम करने का न्योता दिया, जिसे दोनों ने कबूल कर लिया और बाद में एडवांस के तौर पर उसने दोनों को 2 लाख रुपए भी दिए। बाद में एक एडवर्टाइजमेंट से जुड़े काम के सिलसिले में दोनों ने उससे 50 लाख रुपए एडवांस के तौर पर ले लिए। लेकिन इसके बाद काम तो दूर, दोनों उसे हनी ट्रैप में फंसाने की साजिश रचने लगे। पीड़ित कारोबारी ने पुलिस को बताया कि नम्रा ने उसे शादी का ऑफर दिया क्योंकि वो खुद भी उसे पसंद करता था, इसलिए अब दोनों साथ साथ रहने और वक्त गुजारने लगे। हालांकि वो दोनों साथ में जहां भी जाते, नम्रा का पति भी उनके साथ साथ जाता। इसके बाद एक रोज नम्रा ने अपनी बहन की शादी के नाम पर उससे एक फिर भारी रकम उधार के तौर पर ली और वादा किया कि वो जल्द रुपए उसे वापस लौटा देगी। एक रोज नम्रा और उसका पति उसे एक क्लब में लेकर गए, जहां दोनों ने उसे जमकर शराब पिलाई। इसके बाद उन्होंने आराम करने के लिए कमरा भी बुक कर लिया और तीनों एक ही कमरे में सो गए। अगले रोज सुबह जब उसकी आंखें खुली तो पूरा का पूरा सीन ही पलट चुका था। पीड़ित कारोबारी की माने तो यही वो दिन था जब नम्रा और उसके पति अपना असली चेहरा दिखाया और उसे ब्लैकमेल करने लगे। नम्रा और उसके पति ने उसे उसके कार्ड और स्मार्ट वॉच की मांग की और कहा कि अगर उसने जरा भी नानुकुर किया तो वो सीधे उसके खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज करवा देगी। नम्रा की असलियत देख कर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और उसे समझ ही नहीं आया कि अब वो करे तो क्या करे। कारोबारी ने अपनी शिकायत में बताया कि नम्रा का ये रूप देखने के बाद उसने नम्रा के पति से बात कर मामले का हल ढूंढने की कोशिश की, लेकिन पति ने 2 टूक जवाब दिया। अगर उसने नम्रा की बात नहीं मानी तो वाकई वह उसे फंसा देगी। इसके बाद नम्रा उससे किश्तों के रुपए वसूलते रहे और रकम 70 से 80 लाख रुपए तक पहुंच गई। फिर तो हालत ऐसी हुई, जब उसके पास रुपए खत्म हो गए तो नम्रा और उसके पति की मांग खत्म नहीं हुई। उसने अपने पिता के अकाउंट से दोनों को 5 लाख रुपए ट्रांसफर किए। पुलिस सूत्रों की माने तो कारोबारी ने दोनों के खिलाफ अगस्त के महीने में ही शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद नम्रा और उसके पति को मामले की जांच में शामिल होने के लिए बुलाया गया था, लेकिन वो एक बार भी जांच के लिए नहीं पहुंचे। इसके बाद उन्होंने 1 नवंबर को गुरुग्राम की जिला अदालत में इस केस के सिलसिले में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल कर दी, लेकिन कोर्ट ने उनकी अर्जी ठुकरा दी। इसके बाद 24 नवंबर को इस सिलसिले में नम्रा और उसके पति के खिलाफ IPC की धारा 388 यानी धमका कर जबरन वसूली करना, धारा 406
आपराधिक तरीके से धोखा देना और धारा 506 यानी धमकाना, 34 यानी साजिश के लिए एक राय होना और 328 यानी जख्मी करना या फिर जहर देकर नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना जैसी धाराओं के इल्जामों के तहत केस दर्ज किया और इसी के बाद नम्रा की गिरफ्तारी हुई। हालांकि नम्रा का पति फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इस मामले में क्या कुछ कहना है आप लोगों का कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहें हापुड़ हलचल। सोशल मीडिया पर लिखिए हापुड़ हलचल और देखिए हमारी ये खास खबरें सिर्फ हापुड़ हलचल पर।